आधारभूत अनुपातिकतः प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। यह प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। यह सिद्ध करने के लिए भी आ सकती है, इसके ऊपर प्रश्नावली से बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु, सभी तरह के प्रश्न बनते हैं। देखिए बच्चों, परीक्षा में पूछने योग्य जो प्रश्न है वो यह है कि या तो वो सीधा कहे कि थेल्स प्रमेय को सिद्धांत सहित सिद्ध कीजिए, आधारभूत अनुपातिकतः प्रमेय को सिद्धांत सहित सिद्ध कीजिए, या फिर वो इस सिद्धांत को लिखेगा और आपसे कहेगा कि इसको सिद्ध करो। ये पहचानना फिर आपको कि ये तो थेल्स है। जो आधारभूत अनुपातिकतः प्रमेय है उसका सिद्धांत क्या है बच्चों, देखो ध्यान से समझो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसके समांतर, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखो जैसे मान लीजिए ये आपके पास त्रिभुज है, ठीक है, और इसका नाम है ABC। यदि किसी त्रिभुज ABC हो गया, एक भुजा के समांतर तीन भुजाएं हैं, या तो AB है या BC है या CA है। आपने कोई भी एक भुजा ले ली, मान लीजिए आपने भुजा BC ली और इसके समांतर एक रेखा खींची, समांतर रेखा, ये समांतर रेखा आपने खींच दी मान लीजिए, ठीक है, ये समांतर है इस BC के, इनकी बीच की दूरी हमेशा समान है, चाहे आप इसे पीछे बढ़ाएं या आगे बढ़ाएं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है। देखो जैसे ये दो रेखाएं थी, ये AB और इसी समांतर नहीं है क्योंकि पीछे जाने पर कट गई, और आगे बढ़ाओगे तो कभी कटेंगे नहीं। तो समांतर वे रेखाएं होती हैं जो आगे पीछे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को न काटती हो। तो हमने इस BC के समांतर रेखा खींची, ठीक है। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखो एक भुजा AB है, एक AC है, तो इनके भिन्न भिन्न बिंदु हो गए D और E, ठीक, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात इस रेखा ने इस त्रिभुज की इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट दिया है। अनुपात, जो प्रमेय का नाम क्या है, अनुपातिकता, ठीक है। तो अर्थात अगर मैं अनुपात बनाऊं तो AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, एक अनुपात, या AB बटे AD बराबर AC बटे AE। ये इस तरह से अनुपात बनते हैं। देखो बच्चों, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार ये चित्र मिला। अब इस बात को मुझे सिद्ध कर दिखाना है, ठीक है। इस सवाल को करने के लिए आपको निम्न प्रक्रमों से गुजरना होगा। कैसे? सबसे पहले सिद्धांत, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे, दिया है, जो हमें सवाल वाले ने दिया है। क्या दिया गया है कि जो DE है वो समांतर है BC के, इसके अलावा और तो कुछ दिया ही नहीं, कि बस हमें ये तो कहा कि बस समांतर, और वो AB को D पर काटती है और AC को E पर काटते हैं, ठीक है। और क्या सिद्ध करना है, कि अनुपात बराबर होते हैं, अर्थात ये AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC। यह हमें सिद्ध करना है, ठीक। देखो दिया हुआ है कि जो DE है वो समांतर है BC के, और जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है AD के बटे BD बराबर AE के बटे EC। अच्छा, इस थ्योरम को, इस प्रमेय को आगे सिखाने से पहले मुझे आपको कुछ दो बातें बतानी है। यदि वो दो बात आपके समझ में आ गई और आप समझ गए तो तब आपको ये प्रमेय बड़े अच्छे से समझ में आएगी। फिर इसके ऊपर जो भी प्रश्न होंगे वो हम करेंगे तो वो सरलता से हम सीखने लगेंगे। दो बातें वे हैं क्या बच्चों, देखो। सबसे पहली बात, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। मान लीजिए त्रिभुज है आपके पास ABC, आधार क्या है BC, उसकी माप मैंने क्या ले रखी है B है। अब ऊंचाई तो इसमें है ही नहीं, तो हमने क्या करा, इस A से इस BC पर एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, लंब, अर्थात 90 अंश का कोण। तो जो लंब होता है वही ऊंचाई होती है, और वो क्या है, H है। तो सूत्र क्या बन गया, 1/2 आधार B है और ऊंचाई H है, क्योंकि आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, बेस। तो 1/2 बेस इंटू हाइट,
आधार गुना ऊंचाई। ठीक, पहली बात त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सीखेंगे आधार गुना ऊंचाई और उसका आधार। फिर दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर, भाई दो समांतर रेखाएं हैं मान लीजिए आपके पास समांतर रेखाएं, ये देखिए ये समांतर रेखा है। ठीक है, क्या लिखा, समांतर रेखाओं के बीच, वैसे मैंने खींच भी रखी है ये ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, समांतर भी होते हैं जिनकी बीच की दूरी कभी बदलती नहीं, आप जहाँ पे भी पैमाइश करेंगे बराबर पाएंगे और आगे पीछे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। यदि आपने इस समांतर रेखाओं के बीच एक आधार ले लिया MN और यहाँ पर जितने भी त्रिभुज बनाएंगे, मान लीजिए MCN या MDN, जो भी त्रिभुज बनेगा उसके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होंगे। त्रिभुज CMN का क्षेत्रफल और MND का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। अर्थात यह बात ध्यान रखेंगे कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक, तो अब जब मैंने समांतर का जिक्र किया, देखो समांतर तो यहाँ है पर कहीं भी अभी तक त्रिभुज तो नहीं बने हुए। अब हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, मैं E से एक लंब डाल रहा हूँ AD पर, EF लंब, और ऐसे ही D से AE पर लंब डाल रहा हूँ G। ठीक, क्या किया रचना मैंने, EF लंब डाल दिया किस पर, AD पर, और DG लंब डाल दिया किस पर, AE पर। ठीक, BE को मिलाया और CD को मिलाया, वे BE व CD, BE तथा CD को मिलाया। ठीक है, हमने ये दो रचनाएं अपनी तरफ से की। देखो, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम आवश्यकता पड़ने पर अपनी तरफ से रचना भी कर सकते हैं, पर उस रचना का सवाल पर पूरा प्रभाव पड़ना चाहिए। और जब आप ज्यामिति के प्रश्नों करेंगे तो इन हेडिंगों को विशेष ध्यान दें कि दिया है जरूर लिखना है, क्या क्या सवाल वाले ने दिया है, क्या आपको करना है। उसको करने के लिए यदि आपको रचना की आवश्यकता है तो रचना कीजिए, अगर रचना की आवश्यकता नहीं है तो आप अपना अगला स्टेप उपपत्ति लिखकर करना शुरू कीजिए। उपपत्ति अर्थात करने का तरीका, जिस तरह से आप ये चीज़ प्रूफ करोगे, सिद्ध करोगे, वो सब आपको यहाँ पर बताना है कि कैसे आप करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो मेरा सबसे पहला स्टेप, मैं चल रहा हूँ लेकर आपको त्रिभुज ADE में, किसमें, ADE में। ठीक है, यह इसमें लंब हो गया और ये इसमें आधार हो गया। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2, आधार है AD और ऊंचाई है EF। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। ठीक है, और मैंने इसको दी समीकरण नंबर 1। अब एक बार फिर मैं किस में आ रहा हूँ, त्रिभुज BDE में। इस बार BDE में, त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल देखिए 1/2, आधार तो BD दिखाई दे रहा है पर इसकी ऊंचाई कहाँ है, ऊंचाई इसमें भी ये लंब ही काम करेगा, EF। तो 1/2 आधार BD और ऊंचाई EF। अतः क्या बन गई, समीकरण नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं, इन समीकरणों से समीकरण 1 बटे समीकरण 2, 1 के बटे 2 कर रहा हूँ। क्या हो रहा है इसमें, ये देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया 1/2 गुना AD गुना EF, और ये हो गया 1/2 गुना BD गुना EF। 1/2 से 1/2 गया, EF से EF गया, तो क्या बचेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD। ये रखते हैं, देखिए त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या बन गया, AD बटे BD। ये बन गया आपका AD बटे BD। समीकरण हमने क्या कह दी, x। अब इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, फिर समझिए आप बात को ध्यान से। इसी प्रकार अब हम इधर के लिए करते हैं। त्रिभुज ADE में आधार और ऊंचाई, फिर CDE में ये आधार और ये ऊंचाई। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का अक्षेत्रफल। देख लीजिए कैसे बोल रहा हूँ मैं। ये ADE अब आधार AE होगा और ऊंचाई DG होगा, फिर CDE आधार EC होगा और ऊंचाई DG होगा। तो ये लिखेंगे हम 1/2 गुना आधार है बच्चों AE और ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई तो यही है EF। ठीक है, 1/2 गुना। अब फिर वापस हम क्या करेंगे बच्चों, EC गुना EF। EC गुना EF। ठीक, EF से EF गया और 1/2 तो क्या बन गया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या हो गया, AE बटे EC समीकरण y। अब आप ध्यान दें समीकरण x व y को, देखो ऊपर भी ADE का क्षेत्रफल है, यहाँ पर भी ADE का क्षेत्रफल है, ये BDE का क्षेत्रफल हो गया और ये CD। किसी तरह से BDE और CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो तब हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। देखिए दोनों पक्षों को देखिए ध्यान से कि यदि किसी तरह से ये BDE का क्षेत्रफल CDE के बराबर हो जाए, अभी देखिए कैसे होगा। मैं अभी आपको सबसे पहले सिखा के आया था कि अगर समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर त्रिभुज बनेंगे तो यहाँ पर ऐसे तो हो रहा है। देखो ये दो समांतर रेखा है DE BC, ठीक, एक ही आधार है BC, उसी पर तो DBC बन रहा है और इसी पर EBC बन रहा है। तो दो जब एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बन रहे हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी का हमें यहाँ प्रयोग करना है। कैसे, हम जानते हैं कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। हम जानते हैं एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। और चूंकि हमें दिया है, क्या दिया है कि ये जो DE है वो समांतर है BC के, दिया है कि DE है जो वो समांतर है BC के, अतः हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। भाई अब दोनों क्षेत्रफल बराबर हो गए, BDE भी और CDE भी। अतः इसलिए समीकरण x व y से हमने क्या पाया, जब दोनों बराबर हो गए कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। यही तो आधारभूत अनुपातिकता था कि अनुपात बराबर होते हैं। AD अपॉन DB, ये देखिए AD अपॉन BD बोल दो या DB बोल दो, और AE अपॉन EC, ये देखिए AE अपॉन EC। तो ये हमने सिद्ध कर दिया और हमें सिद्ध भी यही करना था, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। देखिए आपके सामने आज पहली बार कोई सिद्ध करने वाले प्रश्न प्रमेय के हुए हैं। आपको बड़े ही
ध्यान से अच्छे से बार बार कई बार इस वीडियो को देखकर समझना है बच्चों। यदि आपकी ये प्रमेय समझ में आ गई तो आपके 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इति सिद्धम। मैं और सवाल आपको अगली वीडियो में कराऊंगा।